नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अथर्ववेद के बारे में डिस्कशन करूँगी। आधुनिक समय में अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उससे रिलेटेड किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद को हम साइंस का बेस मानते हैं, इसलिए हम इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो अथर्ववेद को रिप्रेजेंट करने वाले पुरोहित को हम ब्रह्मा कहते हैं। वैसे तो अथर्ववेद का सब्जेक्ट मैटर बहुत ही वास्ट है, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स लेकर डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है आयुर्वेद। अथर्ववेद को आयुर्वेद का बेस कहा जाता है। अथर्ववेद में कई ऐसे मंत्र मिलते हैं जिसमें अनेक रोगों के ट्रीटमेंट और उनसे रिलेटेड रेमेडीज़ का वर्णन मिलता है। जैसे तकमन फीवर है, ज्वर है एक, यक्षमा, खांसी, दांत में दर्द से रिलेटेड कई ऐसे मंत्र और उनकी रेमेडीज़ का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसका वर्णन अथर्ववेद के कई मंत्रों में मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई मंत्रों में मॉडर्न सर्जरी का भी वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। पौष्टिक कर्म। पौष्टिक कर्म किसे कहते हैं? अथर्ववेद में कई ऐसे मंत्रों का वर्णन है जिसमें हम कृषि यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या हम कहीं विदेशों में अपना बिजनेस करने जा रहे हैं, या हम भवन निर्माण करने जा रहे हैं, अपना घर बनाने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड कई प्रार्थनाएं मिलते हैं। आगे चलते हैं। राजकर्म से रिलेटेड कई ऐसे मंत्र हैं जिसमें राजा और उसके कर्तव्यों का वर्णन है। कई मंत्रों में रथ, शंख, दुदुम्भी और युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र और शस्त्रों का वर्णन भी मिलता है। ब्रह्मण्य कांड में हम देखते हैं, यह जो अथर्ववेद है इसमें कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिनका बेस जो फिलॉसफी का बेस है। जैसे ब्रह्मण्य कांड में हम ब्रह्म को काल शब्द से रिलेट करते हैं, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, और इस ब्रह्म ने द्युलोक और पृथ्वी लोक को थामा हुआ है। मातृभूमि से रिलेटेड पृथ्वी सूक्त भी इस अथर्ववेद के कई मंत्रों में मिलते हैं। अथर्ववेद के 62 मंत्र ऐसे हैं जिसमें पृथ्वी सूक्त का वर्णन है। पृथ्वी को सभी चीज़ों को उत्पादन करने वाली माना गया है और उसमें रहने वाले निवासियों को उसके पुत्र माना गया है। पृथ्वी सूक्त में हम देशभक्ति और मातृभूमि से रिलेटेड भावनाओं को भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। व्रात्यकांड। व्रात्य कहते हैं जो नियमों से बंधा नहीं हुआ है। कौन नियमों से बंधा नहीं हुआ है? ब्रह्म। जगत की उत्पत्ति से पहले केवल व्रात्य ही थे। आगे चलते हैं हम। विज्ञान। विज्ञान की दृष्टि से अथर्ववेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई ऐसे मंत्र हैं जिसमें एक ऐसे कीड़े का वर्णन मिलता है जिसके स्लाइवा से लाक्षा तैयार होती है। लाक्षा किसे कहते हैं? लाख को। यह किसी पेड़ का एक्सट्रैक्ट ना होकर किसी कीड़े के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम संस्कृत में शिलाची कहते हैं। उस कीड़े का नाम है शिलाची। अथर्ववेद में उसको हिरण्य लोम कहा जाता है। हिरण्य का मतलब है सुनहरी, लोम का अर्थ है उसके बड़े बड़े बाल। इस प्रकार हम कुछ पॉइंट्स में अथर्ववेद को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अथर्ववेद का जो सब्जेक्ट मैटर है बहुत ही वास्ट है, क्योंकि यह साइंस का बेस है। इन कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम यह तो जान ही चुके हैं, आयुर्वेद, फिलॉसफी और मातृभूमि से रिलेटेड
और युद्ध शास्त्र से रिलेटेड कई ऐसे मंत्र मिलते हैं जो साइंस का बेस है, इसलिए हम अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।